हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे हम लोग अपने जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो कवर कर रहे थे और कई सारे आर्टिकल्स जो हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अच्छे से याद कर चुके हैं। तो आज उसका ही कंटिन्यूशन है। पहले के कई सारे पार्ट्स आ चुके हैं, उन पार्ट्स को आप ज़रूर देखिएगा और उन आर्टिकल्स को याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आर्टिकल्स आने के चांसेस हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर कन्फ्यूजन हो, वो आप दूर कर सकते हैं। अपने 1-on-1 काउंसलिंग जो है हमने स्टार्ट की है, उसके द्वारा हमारी एक्सपर्ट जो है वो आपको ज़रूर अच्छे से गाइडेंस देंगी। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये सेशन होगा, तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को आप विज़िट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई लेक्चर चाहिए तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। कोई भी फील्ड का टॉपिक हो आप बता सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में जो है हमने 225 आर्टिकल्स कवर कर लिए थे। आज जो है हम लोग उसका कंटिन्यूएशन ही करने वाले हैं। तो आज जो है 226 आर्टिकल से स्टार्ट होगा, जो कि पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इश्यू सर्टेन रिट्स। जैसे हमने पहले पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स थे, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है कि वो सर्टेन रिट्स को इश्यू कर सके। तो रिट्स के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार आर्टिकल्स ख़त्म होने के बाद अमेंडमेंट्स हैं और शेड्यूल्स हैं और कई सारी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने के लिए, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो 226 आर्टिकल जो है पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इश्यू सर्टेन रिट्स। उसके बाद आता है 226A, जो कि रिपेल कर दिया है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 227 इज़ अबाउट द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की जो भी पावर होती है, जो भी हाई कोर्ट के नीचे जो भी कोर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर जो है हाई कोर्ट का पावर होता है। मतलब हाई कोर्ट एक्ट एज ए सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल दी अदर लोअर कोर्ट्स बिलो इट। ओके, तो आर्टिकल 227 इज अबाउट द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। उसके बाद आता है आर्टिकल 228, ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। किसी भी अगर छोटे कोर्ट में अगर केसेस, वो कोई भी अगर एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो उसको हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस बारे में जो है क्या क्या हो सकता है, उसमें उसका प्रोसीजर क्या है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ये सारा कुछ आर्टिकल 228 में हम देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 229, इट्स अबाउट द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, सिमिलरली ऑफिसर्स और सर्वेंट्स का जो भी एक्सपेंस होता है हाई कोर्ट का, और ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी का, या फिर वहाँ काम करने वालों का उनकी सैलरीज का, या फिर कोर्ट के जो भी मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं उसके एक्सपेंसेस का, उसके सारे एक्सपेंडिचर के बारे में जो है आर्टिकल 229 में बोला गया है। तो आर्टिकल 229 इज अबाउट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट इज 230, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज। तो हाई कोर्ट में जो भी जुरिस्डिक्शन होता है, मतलब जो भी हाई कोर्ट में जो भी लॉ होता है, वो यूनियन टेरिटरीज में भी एक्सटेंड होता है। मतलब हाई कोर्ट का जो फैसला होता है वो हर एक यूनियन टेरिटरी में एक्सटेंड होता है, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन। सो इसके बारे में जो है आर्टिकल 230 में बोला गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 231, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ओके, एक ही हाई कोर्ट 2 और मोर स्टेट्स से रिलेटेड हो सकता है। इसको कैसे एस्टैब्लिश किया जाए और किस कंडीशन में ये हो सकता है, ये सारा कुछ जो है आर्टिकल 231 में हम देखेंगे। तो आर्टिकल 228 इज अबाउट द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। आर्टिकल 229 इज अबाउट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट। आर्टिकल 230 is about extension of jurisdiction of high courts to union territories. Article 231 is about establishment of a common high court for 2 or more states. Okay. इसके बाद यहाँ से जो है चैप्टर 6 स्टार्ट होता है, जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं या फिर विलेज लेवल कोर्ट्स जो होते हैं, उनके बारे में आर्टिकल्स जो है यहाँ से है शुरू होते हैं। तो आर्टिकल 233 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स होते हैं उनके उनमें जो जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में आर्टिकल 233 में बोला गया है। इसके बाद आर्टिकल 233A जो है वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ एंड जजेस एक्सेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस।
जो भी वैलिडेशन होता है जजेस में, जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर जो भी वैलिडेशन होता है या फिर जजमेंट्स को लेकर उनके, ये सारा कुछ जो है आर्टिकल 233A में होगा। आर्टिकल 234 इज़ अबाउट रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर दैन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा जो भी ऑफिसर्स होते हैं या फिर सर्वेंट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उनके रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या प्रोसीजर होगा, उनका कोई एग्ज़ाम हो सकता है या फिर उनको रिक्रूटमेंट कैसे किया जाए, या उनका इंटरव्यू होगा, या ऐसे सारा प्रोसीजर जो है आर्टिकल 234 में हम देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 235 इज़ अबाउट कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट है उनके नीचे जो भी कोर्ट्स आते हैं उनका कंट्रोल होगा, तो ये सारा कुछ आर्टिकल 235 में होगा। आर्टिकल 236 इज़ अबाउट इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 237 इज़ एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन केसेस, सर्टेन क्लासेस और क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट्स। जो भी इस चैप्टर के प्रोविजंस होते हैं, इसके प्रोविजंस जो होते हैं वो थोड़े मजिस्ट्रेट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उन पर भी अप्लाई होगा। ये कैसे होगा और इसका प्रोसीजर क्या है, ये सारा कुछ आर्टिकल 237 में हम देखेंगे। इसके बाद जो है पार्ट 7 स्टार्ट होता है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट आया, उसके बाद हाई कोर्ट हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमने देखे, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा नया चैप्टर मतलब पार्ट स्टार्ट होता है, पार्ट 7, दैट इज स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। जो भी हमारे शेड्यूल्स होते हैं उसके फर्स्ट शेड्यूल के जो भी पार्ट बी में जो स्टेट्स आते हैं उनके लिए क्या क्या आर्टिकल्स होंगे, स्पेशल आर्टिकल्स, उस बारे में है। उसके बाद पार्ट 8 जो है द यूनियन टेरिटरीज, हमारे यूटीज़ जो होते हैं, हमारे दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इन सब के बारे में अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो आर्टिकल 239 इज़ अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में किस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये सारा कुछ आर्टिकल 239 में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 239A इज़ क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कैसे होंगे, वहाँ के लोकल लेजिस्लेचर कैसे होंगे, या फिर बोथ लेजिस्लेचर एंड काउंसिल दो भी होंगे, ऐसे इस बारे में आर्टिकल 239A में बोला गया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें याद हो जाए। आज जो है हमने आर्टिकल 226 से स्टार्ट किया था, जो कि पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इश्यू सर्टेन रिट्स। उसके बाद आर्टिकल 227 इज अबाउट पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ऑल ओवर कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। उसके बाद आर्टिकल 228 इज ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू द हाई कोर्ट। आर्टिकल 229 इज officers and servants and expenses of the high court. Article 230 is extension of jurisdiction of high courts to union territories. Article 231 establishment of a common high court for 2 or more states. आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, यहाँ से चैप्टर 5 स्टार्ट होता है जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। आर्टिकल 233A इज़ वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और जजमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस। आर्टिकल 234 इज़ रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर दैन डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या जुडिशियल सर्विस। आर्टिकल 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड आर्टिकल 236 इज इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 237 इज एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट्स। Article 239 is administration of union territories. 239A is about यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर रखना है या फिर वहाँ पे काउंसिल होगा या बोथ होगा, उस बारे में आर्टिकल 239A में बोला गया है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए और बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार में जो है याद नहीं होते आर्टिकल्स, थोड़े कन्फ्यूजन लगते हैं। तो अगले लेक्चर में इसके आगे जो कंटिन्यूशन लेक्चर आर्टिकल्स होंगे उनको मैं फिर से लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।